हेलो एवरीवन, जय हिंद। सबसे पहले तमाम देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की जो कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज नवरात्रि का पंचम दिन है, यानी कि पंचमी है, और हम आपको बता दें कि हम सुबह से आज उपवास है माता रानी को लेकर के। माता रानी के नाम से हम उपवास हैं और अभी रात के 11 बजे मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, शूट स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सुबह के 4 बजेंगे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे वीडियो शूट करने हैं। फिर इधर अष्टमी आ रहा है, दशहरा आ रहा है, थोड़ा यूट्यूब से भी रिलैक्स लेना है मेरे को, ठीक है। चलिए आज के जो टॉपिक है हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में पूरे जैसे इसमें जितने भी धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी कि पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पूरे के पूरे कंप्लीट कराऊंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो थोड़ा मेरे एनर्जी आपको डाउन लग सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से उपवास हूं मैं, कुछ खाया नहीं हूं और पानी भी कुछ नहीं पिया हूं मैं, तो थोड़ा एनर्जी में डाउन हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट चाहिए वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं भी कोई कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा जितने भी वीडियो आती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म समाज, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके चाहे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो सामाजिक, देखो समाज में बहुत से ऐसी कुप्रथाएं थी, बहुत से ऐसे कुप्रथाएं थी जो समाज के लिए सही नहीं थी। जैसे उस टाइम पर आप देख लो सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा थी, किसी की पति मर जाती है उसकी पत्नी को जिंदा जला देते हैं, ठीक है। नर बलि की प्रथा थी, पुरुषों की बलि दे दी जाती थी, ठीक है। बाल विवाह थे, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह पर कहीं कहीं रोक लगाया गया था। तो ऐसे समाज में बहुत से ऐसी कुप्रथाएं थी जो समाज के लोगों के लिए सही नहीं थी। तो बहुत से ऐसे समाज सुधारक आए जो इन कुप्रथाओं को दूर करके लोगों को एक नई दिशा दी, ठीक है। चलिए देखते हैं, उन्हीं में है समाज सुधारकों में हम देखेंगे ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, इनके संस्थापक है, ठीक है। और इन्होंने ही आगे चलकर क्या किया, जो सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। आगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरी क्वालिटी और कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। ईमानदारी से वीडियो देखिए, इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज को लेकर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, इनका जो नाम था राम मोहन राय था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है राम मोहन राय। इसको राजा की जो उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। अकबर बस नहीं, अकबर द्वितीय ने इनको जो है राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। अब हम जब बोलते भी हैं राजा राम मोहन राय तब ठीक लगता है, ठीक है। अगर मोहन राय बस बोले तो कितना दूर लगता है, राम मोहन राय कितना दूर लगता है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, और राजा की उपाधि उसको किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। राजा राम मोहन को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण के पिता, बहुत बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पुनर्जागरण के पिता निम्न हैं, तो राजा राम मोहन राय। और धार्मिक सुधार आंदोलन के भी पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बहुत बार इससे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सन आपको ध्यान में रखना ही है, सन आपको ध्यान में रखना ही है। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये सन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है। और जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है ना, मैं थोड़ा आपको फोर्स कर देता हूं कि भैया ये सन को भी देख लेना है। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। और आपको ध्यान में रखना है, ये जो ब्रह्म समाज थी, आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। आपको ध्यान में रखना है, आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, आधुनिक शिक्षा पर बेस्ड थी। आपको ध्यान में रखना है, मॉडर्न एजुकेशन पर ये बढ़ावा देती थी, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए राजा राम मोहन राय ने 1821 में, आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो रचना थी, इसके जो पत्रिका का क्या नाम था? संवाद कौमुदी। बहुत बार इसे रिपीटेड
क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट एग्जाम में। तो 1821 में संवाद कौमुदी किसकी रचना है? आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय की ये रचना है संवाद कौमुदी। इनके भाषा को पूछा जाता है, ये जो संवाद कौमुदी थे, जो इनकी रचना थी, समाचार इनकी जो रचना थी कौन सी भाषा में थी? आपको ध्यान रखना है बंगाली भाषा में थी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी बहुत रेयर चांस में पूछता है कि संवाद कौमुदी के जो रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? ठीक है, इसकी जो पत्रिका थी किस भाषा में थी? संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र थी किस भाषा में थी? तो आपको ध्यान रखना है बंगाली भाषा में थी। ठीक है, अगला देखते हैं 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मिरातुल अखबार किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। ये भाषा को पूछा जाता है, मैं फिर से बता दूं, भाषा को इनके पूछे जाते हैं। तो संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? जो इनकी समाचार पत्र थी, ठीक है, ये संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में थी। और 1822 में मिरातुल जो अखबार आया था ये फारसी भाषा में थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बार इसे रिपीटेड क्वेश्चन है। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, मैंने अभी आपको बता देता हूं, देखो जो राजा राम मोहन राय जब छोटे थे तो इनकी क्या थी? इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो भाभी ने इनका जो है लालन पोषण किया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जब छोटे थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इनकी मम्मी मर चुकी थी, तो इनके जो भाभी ने इनका जो है लालन पोषण किया। जब ये राजा राम मोहन राय 12 साल के थे तब इनकी जो है भैया की मृत्यु हो गई। अब उस टाइम पर सती प्रथा काफी प्रचलन था, तो जब इनके भैया की मृत्यु हुई तो सती प्रथा के अनुसार क्या है, जब किसी की जो पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उनके साथ जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जब भैया 12 साल, राजा राम मोहन राय कितने वर्ष के थे? 12 साल के थे। ठीक है, उनका भैया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जब भैया की मृत्यु हुई तो सती प्रथा के अनुसार उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, इनकी भाभी यानी कि जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था, उनके आंखों के सामने इसको, उनकी भाभी को जिंदा जला दिया। तो ये राजा राम मोहन राय ने उस दिन संकल्प लिया था कि ठीक है, बचपन में हमारी तो मम्मी छीन ली, जिसने हमारा लालन पोषण किया, हमारी भाभी, उनको भी सती होना पड़ा, सती प्रथा होना पड़ा। हम संकल्प लेते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस समाज से जो है हम क्या कर देंगे? सती प्रथा का अंत कर देंगे। तो ठीक है, 1829 में सती प्रथा का अंत किसने कर दिया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब 1833 में राजा राम मोहन राय जो है ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो इनकी जो ब्रेन की बीमारी की वजह से, मेनिंजाइटिस की बीमारी की वजह से, आपको ध्यान में रखना, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई राजा राम मोहन राय की? तो 1833 में इनकी जो है मृत्यु हो गई ब्रिटेन में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सन, जितने भी सन लिखा हूं पूरा के ध्यान में आपको रखना ही है। चलिए, जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो ये ब्रह्म समाज से 2 भागों में डिवाइड हो गए। आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्म समाज 2 भागों में जो है क्या हो गया? विभाजन हो गया। पहला आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत बार इसे जितने भी बता रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी हर वीडियो केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है, पूरे बेस्ड रहती है गवर्नमेंट एग्जाम पर, इसलिए आप बिंदास रहिएगा। ठीक है, वो सारे कंटेंट हमेशा मैं प्रोवाइड करता हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब आपको ध्यान में रखना है, मेनिंजाइटिस की वजह से जब राजा राम मोहन की जो है मृत्यु हो जाती है, तो ये जो ब्रह्म समाज से 2 भागों में विभाजन हो गया। पहला आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे? देवेंद्रनाथ टैगोर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, जिन्होंने राष्ट्रगान की जो रचना की है, जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर, वो वाले नहीं है, ये देवेंद्रनाथ है, वो रविंद्रनाथ है, कंफ्यूजन मत होना, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ये कंफ्यूजन मत होना। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन है। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन। ठीक है, इस तरह से ब्रह्म समाज जो है कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं आर्य समाज को। आर्य समाज, ठीक है, तो
आर्य समाज के जो संस्थापक का क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्य समाज के संस्थापक का क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ब्रह्म समाज जो थे क्या करते थे? मॉडर्न शिक्षा पर बेस्ड थी, आधुनिक शिक्षा थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और ये जो आर्य समाज थी, कहीं कहीं इनका जो नारा ही था आर्य समाज का, तो वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो आपको समझना है इस बातों को। तो चल, दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? दयानंद सरस्वती का जो बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? विरजानंद। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, आर्य समाज का नारा क्या था? देखो, आर्य समाज का जो नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए। डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसका है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो आर्य समाज का जो नारा क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, आर्य समाज का नारा क्या है? भारत भारतीयों के लिए। और दयानंद सरस्वती का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो। कंफ्यूजन मत होना। आर्य समाज, इस समाज का जो ही नारा क्या है? भारत भारतीयों के लिए। और दयानंद सरस्वती का जो पर्सनल नारा है वो क्या है? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। दयानंद की जो पुस्तक का क्या नाम है? दयानंद सरस्वती की पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बार इसे क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। और जितने कारण आप धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर, इसके अतिरिक्त तो बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज का जो नारा है, आर्य समाज का भारत भारतीयों के लिए। और दयानंद सरस्वती का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आर्य समाज का नारा है भारत भारतीयों के लिए। दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर। चलिए अगला देखते हैं। दयानंद सरस्वती का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये वेदों की ज्ञान की ओर जो है लोगों को शिक्षा देता था। दयानंद सरस्वती का जो नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्य समाज का जो नारा है, आपको ध्यान में रखना है, भारत भारतीयों के लिए। कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दयानंद सरस्वती के जो प्रिय शिष्य के क्या नाम था? हंसराज था। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हंसराज था। और 1886 में ये जो दयानंद सरस्वती के जो शिष्य हैं हंसराज, इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। डीएवी कॉलेज, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डीएवी कॉलेज का पूरा नाम है, ये इसको पूछता है। या फिर डीएवी कॉलेज के संस्थापक का क्या नाम है? या तो ये पूछेगा डीएवी कॉलेज किस वर्ष में इनकी स्थापना की गई। तो 1886 आपको ध्यान रखना है। 1886 में आपको ध्यान रखना है, हंसराज ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। और डीएवी कॉलेज का जो पूरा नाम है आपको ध्यान में रखना है, डीएवी कॉलेज का जो पूरा नाम है आपको ध्यान में रखना है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज का पूरा नाम है। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती के जो प्रिय शिष्य थे हंसराज ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये आर्य समाज हमने देख लिए। आर्य समाज से जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने कंप्लीट करा दिए। अगला हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये 1875। ठीक है, 1875। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। देखो, कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा ही। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक को भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल हेनरी अल्काट। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष है 1875। और इसके संस्थापक कौन रहे? मैडम ब्लावाटस्की, कर्नल हेनरी अल्काट। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की जो एक शाखा भारत में थी, आपको ध्यान में रखना है, भारत में 1882 में अंडियार, आपको ध्यान में रखना है, अंडियार में इनकी शाखा खुली। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो एक शाखा भारत में खोली गई उस वर्ष है 1882। और कहां पर खोली गई? अड्यार में खोली गई। अड्यार, ये बहुत बार इसे भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की
आपको ध्यान रखना, संस्थापक मैडम ब्लावटस्की, कर्नल हेनरी अल्काट, स्थापना वर्ष 1875। ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की जो एक शाखा भारत में खोली गई, कहां पर खोली गई? 1882 में अड्डयार में खोली गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1891 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर जो आई, उसका क्या नाम था? एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान में रखना, 1891 में एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर जो है भारत में आई। और ये जो एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो एनी बेसेंट है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और आपको मैं फिर से बता दूं, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जब कांग्रेस का, तो ये एनी बेसेंट ने उसकी कांग्रेस अधिवेशन की 1917 की अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये प्रथम विदेशी महिला थी, आपको ध्यान में रखना, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये वही बहुत बार पूछा जाता है कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और ये 1891 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर कहां आई थी? भारत आई थी। इतना आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर क्या रखा? रामकृष्ण मिशन रखा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण। और अपने गुरु के ही नाम पर इसका क्या नाम रखा? रामकृष्ण मिशन रखा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का यह उद्देश्य था कि इनके जो गुरु थे रामकृष्ण थे, ठीक है, इनके जो विचार हैं, आदर हैं, इनके शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाना, ये उनका उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इनके गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण था। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, वेल्लूर मठ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। और ये वेल्लूर मठ कहां है? कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में वेल्लूर मठ की स्थापना की। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत बार इसे भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और माफी चाहूंगा अगर थोड़ा एनर्जी अगर मेरे को कम लग रही हो, अगर वीडियो में आपको एनर्जी थोड़ा कम लग रही हो तो आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आज हम नवरात्रि उपवास है माता रानी के नाम से। तो ठीक है, लेकिन आप याद रखिए हमारे कंटेंट में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, 11 सितंबर 1893 को ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद ने जो अमेरिका के शिकागो में क्या हुआ? धर्म सम्मेलन हुआ, इसमें भाग लिया। देखो 1893 में आपको ध्यान में रखना, अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ। तो वहां पर बहुत से देशों के जो है धर्म को प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे, प्रतिपादित करने के लिए आए थे। तो भारत से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए थे। तो इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने क्या किया? प्रतिपादित किया। और कहा कि यहाँ पर बैठे सभी भाई और बहनों, बहुत बेहतरीन ढंग से हिंदू धर्म को इन्होंने क्या किया? प्रतिपादित किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय सनातनी धर्म को क्या किया? इन्होंने प्रतिपादित किया। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका के शिकागो में हुआ। और इन्होंने भारतीय सनातन धर्म को क्या किया? प्रतिपादित किया। ये आपको ध्यान में रखना है। और वहां पर बैठे सभी लोगों को कहा कि भाई, यहाँ पर बैठे सभी भाई और बहनों, और बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर स्पीच दिया गया, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम उनको डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाते हैं उनको हम यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में की किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में की। और आपको ध्यान रखना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में की। ये अमेरिका में की स्वामी विवेकानंद जी ने, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहते हैं। ठीक है, हिंदू नेपोलियन किसे कहते हैं? हिंदू, कट्टर हिंदू थे स्वामी विवेकानंद जी, आपको ध्यान में रखना है इस बात को लेकर के। तो तूफानी हिंदू किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को। और हिंदू नेपोलियन भी किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं।
ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है और जितने भी बता रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं 5वां नंबर पर प्रार्थना समाज। देखो प्रार्थना समाज से आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इनके जो संस्थापक है उनको देखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज का जो स्थापना कब हुआ? 1867 में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं देव समाज या धर्म समाज। देव समाज या धर्म सभा, इनके जो संस्थापक कौन है? राधाकांत देव हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। देव समाज के संस्थापक आपसे पूछा जा चुका है, तो राधाकांत देव हैं, ये इतना आपको ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का जो स्थापना वर्ष आपको ध्यान में रखना है 1863। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के जो संस्थापक है उसका क्या नाम है? सैयद अहमद बरेलवी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, मेरे साथ जो है वीडियो देखते देखते आप नाम लिया कीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत उसको थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा बोलते रहिए कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बहावी आंदोलन स्थापना वर्ष क्या है? 1863। इसके जो संस्थापक है सैयद अहमद बरेलवी। और ये आंदोलन आपको ध्यान रखना है, सबसे सुव्यवस्थित ढंग से चला ये आंदोलन, आपको ध्यान रखना। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है कि सबसे सुव्यवस्थित ढंग से कौन सा आंदोलन चला, तो आपको ध्यान में रखना है बहावी आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन। अगला देखते हैं 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इनके संस्थापक कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। चलिए अगला देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। देखो जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है केवल उसी पर मैं फोकस कर रहा हूं। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन में आपको ध्यान रखना है, इसके जो संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, मेरे साथ बोलते जाइए, सर सैयद अहमद खान। आपको ध्यान रखना है ये जो अलीगढ़ आंदोलन 1875 में, ये अलीगढ़ जो थे, आपको ध्यान में एक स्कूल के रूप में खोला गया था। एक स्कूल के रूप में खोला गया था। फिर बाद में 1870 में ये जो है एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में बदला। आपको ध्यान रखना, देखो पहले ये क्या था? स्कूल था। फिर ये 1870 में एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में बदला, और बाद में यही जो है आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या था? स्कूल था, फिर बाद में कॉलेज बना, और फिर आगे चलकर ये क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, लास्ट एक आंदोलन देख लेते हैं, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, इसके जो संस्थापक रहे हेनरी विलियम। आपको ध्यान में रखना है हेनरी विलियम डेराजियो। हेनरी विलियम डेराजियो। ठीक है, इस तरह से आज इस वीडियो में हमने पूरे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे पूरे कंप्लीट हमने देख लिए। इसके अतिरिक्त आप जो है मत देखिएगा। ठीक है, और कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा ही, इतना आपको ध्यान में लेकर चलना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।